बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Welcome to YouTube channel Time to Math. In this video we will discuss about the questions of exercise 1.2 9th class updated syllabus. तो क्वेश्चंस करने से पहले हम देख लेते हैं रेडिकल एक्सप्रेशंस, क्योंकि इस एक्सरसाइज में जो हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे वो तक सारे रेडिकल एक्सप्रेशंस ही होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि रेडिकल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। रेडिकल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? तो एनी एक्सप्रेशन विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ रूट स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, nth रूट। कोई भी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में होगी वो हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन होगी। यहाँ पर जो n होगा वो होगा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होंगे इसमें शामिल। पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर दैन 1, 0 नहीं हो सकता, 1 से लाजमन बड़ा होना चाहिए। 0 भी नहीं हो सकता और 1 भी नहीं हो सकता, ग्रेटर दैन 1 होना चाहिए। तो वो हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन के तौर पर इस्तेमाल होगा। और a जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव रियल नंबर भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है a। तो इस तरह की जो भी फॉर्म होगी वो हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन होगी। तो आइए अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ पढ़ते हैं। उससे पहले हम कुछ लॉज देख लेते हैं। रेडिकल एक्सप्रेशंस के कुछ लॉज हैं जो आपकी बुक पेज नंबर 11 पे लिखे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला लॉ ऑफ रेडिकल्स, फिर लॉ ऑफ इंडाइसिस। लॉ ऑफ रेडिकल क्या होते हैं कि अगर कोई भी दो रेडिकल जो हैं, रेडिकल इंडेक्स कोई भी दो हों, वो इस फॉर्म में लिखे हों तो हम उन्हें अलग-अलग यहाँ डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, अलग-अलग मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। और दूसरा, अगर कोई इस फॉर्म में लिखे हुए हों डिवीजन फॉर्म में, तो हम अलग-अलग उन्हें डिवीजन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर कोई भी रेडिकल एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखी हो तो हम इसकी जो पावर होती है उसे बाहर ले जाकर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और चौथा लॉ भी ये है। ये 4 लॉ हैं लॉ ऑफ रेडिकल के। फिर आगे ये जो अंदर इंडेक्स है, यानी ए बी या ए बी कोई भी नंबर हो सकता है, इसके भी लॉज हैं। लॉ ऑफ इंडाइसिस, इनको भी हल करने के कुछ तरीक़ेकार हैं। ये इसके 6 लॉ हैं, ये भी आप देख लें। इन लॉज को आप याद कर लें, ज़हन में रख लें। इस एक्सरसाइज में, पूरी एक्सरसाइज में ये लॉज ही इस्तेमाल होंगे। तो आइए अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। तो एक्सरसाइज 1.2 में जो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसमें कहा गया कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब जिस तरह पहले क्वेश्चन का हमने पहला ये क्वेश्चन जुज़ लिखा 13 डिवाइड्स बाय 4 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब इसमें ये जो ऊपर वाला है ये हमारे पास नोमिनेटर होगा, और ये जो नीचे वाली है बिलो द लाइन ये हमारे पास डिनोमिनेटर होगा। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसे हम इस्तेमाल करेंगे। तो 13 डिवाइड बाई 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ लिख लिया है। फिर ये जो डिनोमिनेटर है इसको हमने रैशनलाइज करना है, तो इसके दरमियान में साइन को चेंज करके जो रेडिकल फॉर्म होगी, रेडिकल जो एक्सप्रेशन होगी उसके साथ वाला साइन जो है उसे चेंज करके हम ऊपर नीचे ज़रब दे देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 13 × 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारे पास बन जाएगा, अगर हम 13 × 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय, अब ये हमारे पास देखें फार्मूला बन गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। अब ये बन गया 13 × 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 16 माइनस 3। तो ये हमारे पास बन गया 13 × 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 13 से कैंसिल हो गया। तो इन दी एंड हमारे पास जो आंसर आ गया वो ये 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो हमने रैशनलाइज कर दिया। अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे सवाल में हमें जो दी गई है वैल्यू वो है जी
स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3। अब चूँकि हमने जो डिनोमिनेटर है उसे रैशनलाइज करना है तो ऊपर वाले एज इट इज़ लिखे होंगे, ऊपर वाले एज इट इज़ लिखे जाएंगे और ये नीचे वाला है ये है हमारे पास 0 प्लस स्क्वायर रूट 3। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, 0 को ऐड करें तो रैशनलाइज करेंगे 0 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 0 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारे पास मान जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5, यहाँ पे 5 होगा सॉरी, डिवाइड बाय ये माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बन गया स्क्वायर रूट 3 क्रॉस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 क्रॉस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाय 3। तो अब हाँ, जैसे कि हमने पढ़ा था लॉ ऑफ रेडिकल्स में, पहला जो हमारा लॉ था वो था ये हमारे पास पहला लॉ था कि अगर कोई इस फॉर्म में हो तो हम उसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, ये डॉट मींस मल्टीप्लाई, तो इसको हम रिवर्स भी तो कर सकते हैं। अब इसको हम रिवर्स कर देंगे इस लॉ की मदद से, तो ये हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 to 6 प्लस स्क्वायर रूट 3 5s are 15 डिवाइड बाई 3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह सवाल नंबर 3 जो है वो भी सेम इसी तरह करना है, वो आप लोग खुद करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपकी अगर कुछ खुद करेंगे, कुछ अपना दिमाग भी लगाएंगे, तभी आपको ये ज़हन में रहेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है, तो ये हो जाएगा जी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ से ये हो गया जी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, यह माइनस आएगा। तो ये अब हमारे पास इसको हम 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक ये पावर और एक ये पावर का। जब भी दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, और नीचे ये फिर हमारे पास फार्मूला बन गया 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर। अब हम इसको फार्मूले को खोल लेंगे, ऊपर वाले को 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू 4 स्क्वायर रूट 2। तो नीचे आ गया ये 36 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर कैंसिल हो गए, और ये 4 का स्क्वायर 16 आ गया, और स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा ऊपर 36 प्लस 16 इंटू 2 माइनस 6 2 बार 12 और 12 4 बार 48 स्क्वायर रूट 2। 36 माइनस 32, तो ये 36 प्लस 32 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 4। तो ये 36 और 32 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास मान जाएगा 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम कॉमन लें
4 को, तो ये हमारे पास बन जाएगा 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 4, 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये पीछे हमारे पास जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम इसी तरह, सिर्फ वैल्यू चेंज है, तो आप लोग कोशिश करें कि वो भी खुद करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। तो ये हमारे पास होगा 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो ये 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। ये ऊपर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास मान जाएगा 4 स्क्वायर रूट 7 3 ज़ार 21 माइनस 4 स्क्वायर रूट 5 3 ज़ार 15। नीचे ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया आपस में, तो पीछे हमारे पास ये रह गया 4 को अगर हम बाहर ले लें कॉमन 21 माइनस 15, यहाँ पे 7 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट 21 माइनस स्क्वायर रूट 15 डिवाइड बाई 2 2 ज़ार 4 स्क्वायर रूट 21 माइनस स्क्वायर रूट 15। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें लॉ ऑफ रेडिकल और लॉ ऑफ इंडाइसिस जो हैं वो हमारे यूज़ होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका पहला जो है वो है हमारे पास 81 डिवाइड बाई 16 पावर माइनस 3/4। अब इसको सॉल्व करने से पहले एक देख लें कि अगर हमारे पास इस तरह की कोई भी फॉर्म दी हो a/b इसकी पावर माइनस में हो, मिसाल के तौर पर -1 है या -n कोई भी हो, तो ये लॉ ऑफ इंडेक्स हमें कहता है ये होगा हमारे पास 1 डिवाइड बाई a/p की पावर n, यानी कि ये डिनोमिनेटर में हमारे पास पॉजिटिव होगी। तो इस तरह की कोई भी वैल्यू दी हो तो इसको हम b/a पावर n, क्योंकि डिवीजन की डिवीजन ऊपर चली जाती है तो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको हम लिख लेंगे 16 डिवाइड बाई 81 और इसकी जो पावर है उसको हम पॉजिटिव कर लेंगे। अब आगे हमारे पास है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है 2 पावर, पहले दोनों को अलग-अलग कर लेते हैं दोनों की पावर्स को। तो 16 पावर 3/4 और नीचे 81 पावर 3/4। लॉ ऑफ रेडिकल और लॉ ऑफ इंडेक्सेस आप देख लें तो वो लॉ ही इसमें यूज़ होंगे, तो उन लॉज को आप ज़हन में रख लें, आप आसानी कर सकेंगे। अब हम इसको लिख सकते हैं 2/4, 16 को हम लिख सकते हैं 2/4 और ये हमारे पास होगा 3/4 डिवाइड बाई, अब डिवीजन में 81 है तो 81 को हम लिख सकते हैं 3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 81 ही बनेगा और इसकी भी पावर 3/4। अब लॉ ऑफ इंडेक्सेस को इस्तेमाल करते हुए ये में लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4, ये 4 कैंसिल होगा। इसी तरह नीचे 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4 और ये 4 आपस में कैंसिल हो गए। तो आगे ये 2/3 डिवाइड बाई 3/3, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 8 डिवाइड बाई 27। तो आगे सवाल नंबर 2 देखते हैं।
दूसरे का दूसरा जुज़, तो ये हमारे पास है 3/4 पावर -2 डिवाइड बाई 4/9 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 16/27। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा, पहले हम पावर को है वो प्लस में कर लेते हैं, 4/3 पावर 2 डिवाइड बाई, अब ये 4/9 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 16/27। तो ये बन गया 16/9 डिवाइड बाई, इसको हम करते हैं तो ये हमारे पास बनता है 64 डिवाइड बाई 729 मल्टीप्लाई बाई 16/27। अब ये पावर 2 है, हम इसको ला को इस्तेमाल करते हुए अलहदा भी लिख सकते हैं। अगर हम अलहदा लिखें तो ये 4 4 बार 16 और 3 3 बार 9 बनेगा। इसी तरह ये 4 4 बार 16 और 16 4 बार 64 और ये इसी तरह 9 9 बार 81 और 81 9 बार 729 बनेगा। अब आगे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास 16/9। अब हम डिवीजन को है इसको मल्टीप्लिकेशन में करें तो ये जो है फिर ऑर्डर इनका तब्दील हो जाएगा, 729 ऊपर और 64 नीचे चला जाएगा। डिवीजन को मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई को डिवीजन में चेंज करें तो फिर भी ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर शफल हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे से तब्दील हो जाते हैं। ये 27 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करें तो ये हमारे पास बनता है 16 एक बार 16, 16 4 बार 64 और इसी तरह 9 एक बार 9, 9 9 81 जार 729। अब 27 1 जार 27, 27 3 जार 81, 4 1 जार 4 4 जार, तो ये पीछे बच गया कट कटा के 3 ज़रब 4, तो ये हमारे पास आ गया 12 जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 0.027 पावर -1/3। तो पहले तो हम पॉइंट्स को इस फॉर्म में लिख लेते हैं। 0.027 को 27 डिवाइड बाई 1000 में भी लिख सकते हैं और पावर इसकी -1/3। अब हम इसको कर लेते हैं जी पावर को प्लस में, तो 1000 ऊपर चला गया और 27 नीचे आ गया, पावर 1/3। इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, पावर अलग कर लें, 3 की पावर 3 और पावर 1/3। ये हो गया 10 3 क्रॉस 1/3 डिवाइड बाई 3 क्रॉस 1/3। ये कैंसिल होगी तो आंसर हमारे पास आ गया 10/3 जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th जुज़ वो है हमारे पास x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाई z पावर 35 डिवाइड बाई y की पावर 14 z पावर 7 और इसका होल 7th रूट। इसको सॉल्व करते हैं जी, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। इसको ये देखें, ये x की पावर 14 आ गया। अब y की पावर हमारे पास 21 है, लेकिन नीचे हमारे पास y की पावर 14 है, तो 21 को हम इस तरह 14 में कन्वर्ट करेंगे तो 21 को हम लिख सकते हैं 14 + 7। इसी तरह z की पावर नीचे 7 है तो इसको हम लिख सकते हैं 7 + 28। ये नीचे हमारे पास y 14 z 7, ये 7th रूट है तो इसको हम 1/7 लिख सकते हैं। अब इसी तरह ये x 14 एज इट इज़ आ जाएगा, y की हमारे पास आ जाएगी 14 डॉट y की पावर 7। लॉ ऑफ इंडेक्स हमने इस्तेमाल किया और इसी तरह z हमारे पास आ जाएगा 7 डॉट z 28।
और ये नीचे डिवाइड बाय y14 z7 होल पावर 1/7। z7 से कैंसिल हो गया और y14 से कैंसिल हो गया। तो नीचे अब रह गया x14 y7 z28 होल पावर 7 है। तो इसको हम लिख सकते हैं x14 मल्टीप्लाई बाई 1/7 y7 मल्टीप्लाई बाई 1/7 और z28 मल्टीप्लाई बाई 1/7। ये लॉ ऑफ रेडिकल हमने इस्तेमाल कर लिया। तो ये 72777 तो पीछे हमारे पास हमारा आंसर आ गया x² y z की 4। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जी है हमारे पास 5 डॉट, ये डॉट है पॉइंट नहीं है, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई ज़रा 25 पावर n प्लस 1 माइनस 25 डॉट 5 2n। नीचे आ गया हमारे पास 5 इंटू 5 पावर 2n प्लस 3 5 डॉट इंटू 5 पावर 2n प्लस 3 और दरमियान में माइनस आ गया और ये आ गया 25 पावर n प्लस 1। तो इसको सॉल्व करते हैं जी। तो ये हमारे पास सॉल्व होगा ऐसे। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है इस तरीके से कि ऊपर नीचे हम काट सकें, इनको ऐसी फॉर्म में ले आना है। तो उसके लिए देखते हैं 5 25 पावर n प्लस 1 माइनस 25 और इसको हम लॉ इस्तेमाल करते हुए लिख सकते हैं 5 पावर 2 पावर n। इसी तरह नीचे 5, इसको लॉ इस्तेमाल करते हुए हम लिख सकते हैं 5 पावर 2n डॉट 5 पावर 3 और ये आ गया हमारे पास 25 पावर n प्लस 1। तो ये हमारे पास बन गया 5 25 पावर n प्लस 1 माइनस 25 डॉट ये हमारे पास 25 पावर n। अब ये n है और ये n प्लस 1 है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इनको इकट्ठा कर लेंगे और ये नीचे हमारे पास आ गया जी। नीचे हम इसको ये 5 आ गया डॉट, इसको मज़ीद सॉल्व कर लें तो ये 5 पावर 2 और ये n और इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व कर लें तो हम लिख सकते हैं 5 पावर 2 डॉट 5 2 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 3 हो जाएगा और ये आ गया 25 पावर n प्लस 1। तो अब ये हमारे पास बन गया 5 डॉट 25 पावर n प्लस 1 माइनस 25 पावर n और ये 1 n प्लस 1। नीचे आ गया इसी तरह ये एक 5 ये और एक 5 ये 5 पावर 2 होगी डॉट ये 5 5 25 और इसकी पावर n डॉट 5 पावर 2 माइनस 25 पावर n प्लस 1। तो इसी तरह ये भी हमारे पास 5 पावर 2 को हम लिख सकते हैं 25। ये 5 पावर 2 हमारे पास 25 है। तो इसी तरह ये n 5 पावर n 25 पावर n और ये 25 पावर 1, तो ये भी n प्लस 1 बन गया। तो यहाँ भी एक n प्लस 1 है, यहाँ भी है। तो ऊपर से ये बन गया 25 पावर n प्लस 1। अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास बचता है 5 और ये कॉमन आ गया बाहर माइनस ये 1। नीचे से भी अगर हम 25 पावर n प्लस 1 कॉमन ले लें तो ये हमारे पास मिलता है 5 का स्क्वायर मीन्स 25
और ये हमारे पास कॉमन आ गया ये वाला n+1। अगर हम इसको इकट्ठा करके लिखे तो ये n+1 बनता है और ये हमने n+1 बार कॉमन ले लिया। 5 का स्क्वायर अंदर बच गया था 25 और ये हमारे पास बच गया जी -1। तो इसको हम ऊपर नीचे काट देंगे तो पीछे हमारे पास बच गया 5 - 1 और ये 5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया 5 - 1 डिवाइड बाई 5 - 1 इंटू 5 + 1। 5 - 1 और 5 - 1 आपस में कैंसिल हो गए तो पीछे हमारे पास जो हमारा आ गया आंसर वो आ गया जी। तो आंसर हमारा पीछे आ गया जी 1 डिवाइड बाई 5 + 1 विच इज़ इक्वल टू 1/6। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वैल्यू दी गई है 16 पावर x + 1 + 20 इंटू 4 पावर 2x और ये डिवीजन में हमें दिया गया है 2 पावर x - 3 मल्टीप्लाई बाई 8 पावर x + 2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने से इसको हम लिख सकते हैं 16 पावर x डॉट 16 पावर 1 और ये प्लस 20 आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 4 पावर 2 इंटू x। ये नीचे आ गया हमारे पास 2 पावर x डॉट 2 पावर -3 और प्लस ये हमारे पास आ गया 8 पावर x डॉट 8 पावर 2। तो यहाँ से देखें तो ये हमारे पास बन गया 16 पावर x डॉट 16 + 20 इंटू 4 4 16 पावर x। नीचे हमारे पास ये आ गया जी 2 पावर x और ये 2 पावर 3 -3। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 2 पावर 3 ये प्लस 8 पावर x और ये 8 8 64। तो आगे यहाँ ऊपर से हम 16 पावर x को कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास बन जाएगा 16 + 20 और नीचे हम अगर 2 पावर x और ये मल्टीप्लाई बाई यहाँ मल्टीप्लाई है सॉरी ये मल्टीप्लाई बाई 2 पावर x मल्टीप्लाई बाई 8 पावर x 8 2s 16 पावर x और ये साथ में हमारे पास बच जाएगा 64 डिवाइड बाय 2 की पावर 3 मीन्स 2 2s 4 एंड 4 2s 8। ये 8 1s 8 8 8 64। ये 16x और 16x आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये हमारे पास पीछे बच जाएगा 20 + 16 इज़ इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 8। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9/2। 4 2s 8 4 9s 36। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह आगे हम चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें वैल्यू दी गई है 64 पावर -2/3 डिवाइड बाई 9 पावर -3/2। तो 64 पावर माइनस इसको अब हम तो पहले हम माइनस को ख़त्म कर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/64 पावर 2/3 डिवाइड बाई 1/9 पावर 3/2। अब हम दरमियान में से डिवीजन को ख़त्म करें तो ये हमारे पास बनेगा 1/64 पावर 2/3 डिवीजन को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखें तो ये ऊपर चले जाएगा 9/1 हो जाएगा
और ये ऊपर पावर 3/2। अब हम पावर्स को सॉल्व करते हैं तो 64 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 6 और ये क्रॉस 2/3 मल्टीप्लाई बाई 9 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 2 और ये क्रॉस 3/2। ये 2 से कैंसिल 3 1 3 2 और ये हमारे पास बन गया 3 3 are 9 और नीचे 2 पावर 4। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 9 डिवाइड बाई 16। सॉरी 3 3 are 9 9 27। ये 27 बन गया। 3 3 बार 9 एंड 9 3 बार 9 3 टाइम्स 27। ये 27/16 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है हमारे पास जी 3 पावर n क्रॉस 9 पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई 3 पावर n माइनस 1 9 पावर n माइनस 1। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 3 पावर n क्रॉस इसको हम 9 पावर n और डॉट 9 इस तरह लिख सकते हैं। तो नीचे हमारे पास आ गया 3 पावर n डॉट 3 पावर माइनस 1 और आगे ये मल्टीप्लाई आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर 9 पावर n डॉट 9 पावर माइनस 1 सॉरी माइनस 1। अब आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 3 पावर n क्रॉस 9 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 2n और ये डॉट में 9 को लिख सकते हैं 3 पावर 2 और नीचे ये हमारे पास आ गया 3 पावर n डॉट 3 पावर माइनस 1। यहाँ पे 9 को लिख सकते हैं मल्टीप्लाई आ गया 2n और ये 3 डॉट माइनस 2। यहाँ अगर हम 3 पावर n और 3 पावर 2n इनको ऐड कर देंगे तो ये 2n प्लस n ये हमारे पास बन जाएगा 2n प्लस n और ये डॉट 3 पावर 2 और नीचे भी इसी तरह 3 पावर 2n प्लस n और ये मल्टीप्लाई बाई 3 पावर माइनस 2 माइनस 1। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा 3 पावर 2 डिवाइड बाई 3 पावर माइनस 3। अब माइनस 3 को हम ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा 3 पावर 2 प्लस 3। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 पावर 5। 3 पावर 5 को आगे हम इसका आंसर आता है हमारे पास 243। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पास आंसर आ गया 243। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है जी हमारे पास 5 पावर n प्लस 3 माइनस 6 ये डॉट है पॉइंट नहीं है 5 पावर n प्लस 1 नीचे आ गया जी 9 क्रॉस 5 पावर n माइनस 4 क्रॉस 5 पावर n। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा जी 5 पावर इसको अलग-अलग करके लिख सकते हैं 5 पावर 3 माइनस 6 आगे इसी तरह 5 पावर n डॉट 5 पावर 1। यहाँ नीचे हम लिख लेंगे 9 क्रॉस 5 पावर n माइनस 4 क्रॉस 5 पावर n।
तो यहाँ ऊपर से 5 पावर n को कॉमन ले लें, अंदर बच जाएगा 5 पावर 3 माइनस 6 क्रॉस 5 डिवाइड बाय 5 पावर n को कॉमन ले लें तो 9 माइनस 4, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बनेगा 125 माइनस 30 डिवाइड बाय 5। तो 125 माइनस 30 करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 95 डिवाइड बाय 5 विच इज़ इक्वल्स टू 19। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पे हमारा सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक रेडिकल एक्सप्रेशन दी हुई है और आगे हमने क्वेश्चन 6 जुज़ के दिए गए हैं जिसकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो पहला देखें, पहला है हमारे पास x प्लस 1 ओवर x, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है और x की हमें वैल्यू दी गई है। तो सबसे पहले हम 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 1 ओवर x इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। इसे रेशनलाइज कर लेते हैं तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइड बाई 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइड बाय 9 माइनस 8 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। तो ये हमारे पास बन गया 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। 1 ओवर x की हमारे पास वैल्यू आ गई 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 और 9 माइनस 8 डिवाइड बाई 1 होगा। तो ये सेम यही वैल्यू रहेगी। x की हमें वैल्यू दी गई थी 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और 1 ओवर x की हमने मालूम कर ली 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब हम गिवन कंडीशन के मुताबिक मालूम करते हैं x प्लस 1 ओवर x। तो यहाँ पे पहले x की वैल्यू लगाएंगे 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और दरमियान में प्लस 1 ओवर x की वैल्यू लगाएंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो 3 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 6। ये हमारा आंसर आ गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरे में हमें कहा गया है x माइनस 1 ओवर x। तो इसकी मालूम करते हैं वैल्यू। तो x की वैल्यू लिखते हैं पहले जो हमें दी गई है और दरमियान में माइनस और 1 ओवर x की वैल्यू जो हमने मालूम की है वो लिखते हैं। तो ये हमारे पास है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब ये बन गया 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो पीछे ये बन गया 1 प्लस 1 2 स्क्वायर रूट 8। ये हमारे पास x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू आ गई। इसी तरह अब तीसरा देखते हैं। तीसरे में हमें कहा गया है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x, इसकी मालूम करनी है हमने वैल्यू। तो फार्मूला देख लेते हैं। हमारे पास एक फार्मूला है x प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x 1 ओवर x। ये कैंसिल हो गए, ये पीछे 2 रह गया। अब इसमें हम वैल्यूज़ ऐड करते हैं। तो x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 6 ऐड करते हैं ये इसी तरह और ये प्लस 2 आ गया। तो ये 36 यहाँ आ जाएगा, ये माइनस 2 और x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू आ गई 34। आगे सवाल नंबर 4 में देखें। 4 में हमें कहा गया है x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालें। तो x की हमारे पास वैल्यू थी 3 प्लस स्क्वायर रूट 8
यहाँ से हम एक्स स्क्वेयर की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये बनती है 3 प्लस स्क्वेयर रूट 8 का स्क्वेयर। तो ये वैल्यू हमारे पास बनती है 3 स्क्वेयर प्लस स्क्वेयर रूट 8 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 3 इंटू स्क्वेयर रूट 8। तो यहाँ से ये 9 प्लस 8 प्लस 6 स्क्वेयर रूट 8, ये बन गई 17 प्लस 6 स्क्वेयर रूट 8। इसी तरह 1 ओवर x की हमारे पास वैल्यू थी 3 माइनस स्क्वेयर रूट 8। तो 1 ओवर x के स्क्वेयर की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस स्क्वेयर रूट 8 का स्क्वेयर। तो ये बन जाएगी 3 स्क्वेयर प्लस स्क्वेयर रूट 8 स्क्वेयर माइनस 3 इंटू 2 इंटू स्क्वेयर रूट 8। तो ये हमारे पास बन जाएगी 9 प्लस 8 माइनस 6 स्क्वेयर रूट 8। तो ये हमारे पास 1 ओवर x स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 17 माइनस 6 स्क्वेयर रूट 8। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चंस। x स्क्वेयर माइनस 1 ओवर x स्क्वेयर इज इक्वल टू 17 प्लस 6 स्क्वेयर रूट 8 माइनस 17 माइनस 6 स्क्वेयर रूट 8। तो ये 17 प्लस स्क्वेयर रूट 8 माइनस 17 प्लस स्क्वेयर रूट 8, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो पीछे बच गया 12 स्क्वेयर रूट 8। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ गई। इसी तरह देखें क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स 4 प्लस 1 ओवर एक्स 4, ये फाइंड करें। तो इसके लिए आप एक फार्मूला याद कर लें, वो है जी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स होल 4। इसका फार्मूला हमारे पास जो बनता है वो है x4 प्लस 1 ओवर x4 प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 6। इस फार्मूले के तहत ये x4 प्लस 1 ओवर x4 का फार्मूला है। तो इस फार्मूले में अब हम रिक्वायर्ड वैल्यूज़ ऐड करेंगे और फिर अपने आंसर तक पहुंचेंगे। में वैल्यूज़ ऐड करते हैं, तो x प्लस 1 ओवर x की हमने जो वैल्यू निकाली थी वो थी 6। तो 6 की 4 इज़ इक्वल्स टू, ये एज़ इट इज़ ये हमें फाइंड करना है, इसको एज़ इट इज़ ही लिखेंगे। और ये प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की हमने जो वैल्यू निकाली थी वो थी 34। तो ये यहाँ से बन गया हमारे पास 1296। दिस इज़ एज़ इट इज़, और ये हमारे पास बन गया 34 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 136 और ये प्लस 6। तो ये हमारे पास बन गया 1296। ये यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आकर माइनस आ जाएगा। 136 प्लस 6 ये हो गया 142, विच इज़ इक्वल्स टू x4 प्लस 1 ओवर x4। तो यहाँ से हमारे पास x4 प्लस 1 ओवर x4 की वैल्यू आ गई 1154। अब आगे इसका देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करें। फार्मूला हम खोल लेते हैं, तो ये बनता है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 2x डॉट 1 ओवर x, ये कैंसिल हो गए। तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर की हमने वैल्यू निकाली थी पीछे, वो हम यहाँ पुट कर देंगे। तो अदरवाइज़ अगर आप दोबारा निकालना चाहें तो दोबारा भी इससे निकाल सकते हैं। अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चंस में देखें तो ये हमारे पास स्क्वायर है, ये स्क्वायर लगाना भूल गए थे।
तो वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की थी 34 और ये फिर -2, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 32। तो छठे क्वेश्चंस का हमारा आंसर आ गया जी 32। तो यहाँ पे 3 सवाल हमारे मुकम्मल हो गए। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 में हमें क्या कहा गया है? सवाल नंबर 4 में हमें एक वैल्यू दी गई है 8 - 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 विच इज़ इक्वल्स टू p प्लस q स्क्वायर रूट 2। तो हमने p और q के वैल्यूज़ फाइंड करनी है इस इक्वेशन से। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसे लिख लेते हैं हम p प्लस q स्क्वायर रूट 2 और इसको रैशनलाइज़ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 8 - 3 स्क्वायर रूट 2 और 4 - 3 स्क्वायर रूट 2। नीचे ये बन गया 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 और 4 - 3 स्क्वायर रूट 2। तो इसको मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास आएगा इन दोनों 32, 8 4 ज़ार 32, 8 3 ज़ार 24 स्क्वायर रूट 2 और ये -12 स्क्वायर रूट 2 प्लस 9 स्क्वायर रूट 2। अब ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 और ये स्क्वायर रूट 2 भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और नीचे ये फार्मूले के तहत 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास 32 माइनस 24 और ये -12, ये बन गया 36 स्क्वायर रूट 2 और आगे ये बन गया 9 2 ज़ार 18, नीचे बन गया 16 माइनस 9 इंटू 2। 32 प्लस 18 ये हो गया हमारे पास 50, ये बन गया -3 स्क्वायर रूट 2 और नीचे हमारे पास हो गया 16 माइनस 18। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, हम अब अलग-अलग दोनों को कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो ये बन जाएगा, ये हो गया 50 - 36 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई -2। अब हम अलग-अलग कर लेते हैं क्योंकि हमने इनके साथ कंपेयर करना है। तो 50 डिवाइड बाई -2 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई -2। तो ये बन गया -25 और ये प्लस 18 स्क्वायर रूट 2, 18 स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ से अब हम इन्हें कंपेयर कर लेते हैं बोथ साइड्स को। तो हमें हासिल होता है p इज़ इक्वल टू -25 एंड q इज़ इक्वल टू 18 स्क्वायर रूट 2। तो ये हमें रिक्वायर्ड आंसर पे हम पहुँच गए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फिर कहा गया है कि सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला जो है उसमें हम 25 पावर 3/2 क्रॉस 243 पावर 3/5 16 पावर 5/4 क्रॉस 8 पावर 4/3। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया
इसको हम लिख सकते हैं 5 पावर 2 3/2 और इसको लिख सकते हैं 2 पावर 5 सॉरी 3 पावर 5। थ्री पावर 5 3/5 और ये नीचे आ गया हमारे पास 2 पावर 4 5/4 क्रॉस 2 पावर 3 4/3। तो इसको ये दोनों कैंसिल, ये दोनों, ये आपस में, ये आपस में, पीछे बच गया 5 पावर 3 3 पावर 3, ये क्रॉस है 2 पावर 5 2 पावर 4। तो ये बन गया हमारे पास जी 5 पावर 3 हम अगर लेंगे तो ये बन जाएगा 125 मल्टीप्लाई बाई 27 ये बन जाएगा। इसी तरह 2 पावर 5 हम लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 32। तो यहाँ पर ये 32 क्रॉस ये बन जाएगा हमारे पास 16। तो अब हम 125 को 27 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बन जाता है 3375। और इसी तरह नीचे 32 को 16 के साथ करते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है 512। तो ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह आगे दूसरा देखें। दूसरा सवाल हमें दिया गया है 54 मल्टीप्लाई बाई 27 2x और ये क्यूब रूट डिवाइड बाई 9 पावर x प्लस 1 प्लस 216 पावर 3 पावर 2x माइनस 1। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो देखते हैं 54 एज इट इज़ आ गया क्रॉस 27 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 3 और ये आ गया 2x और ये आ गया 1/3। अब इसी तरह नीचे इसको 9x.9 प्लस 216 3 पावर 2x.3 पावर माइनस 1। तो ये हमारे पास आ गया जी 54। अब ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो गए, पीछे रह गया 3 पावर 2x जिसको हम 3 पावर 2x रह गया पीछे। और इसी तरह नीचे हमारे पास ये बन गया जी ये 9x.9 प्लस 216 इंटू ये बन गया 9x.3 पावर माइनस 1। तो ये हमारे पास बन गया 54, ये बन गया 9x 3 3 9 और ऊपर x। यहाँ से हम 9x को बाहर ले लेते हैं तो अंदर हमारे पास बचता है 9 प्लस 216 3 पावर माइनस 1। इट मीन्स दैट 3 इज़ इन अ डिवीजन। तो 3 डिवीजन में होगा। ये 9x कैंसिल, 3 को 216 से हम डिवाइड करें तो हमारे पास बचता है जी 72। तो यहाँ पे ये 72 आ गया। तो ये बन गया हमारे पास 54 डिवाइड बाई 72 प्लस 9 इज़ इक्वल टू 81। तो इसको अगर हम डिवाइड करें 27 2 27 3 तो 2/3 हमारे पास आंसर आ गया जी हमारा। अब इसी तरह आगे देखते हैं। अगला है जी हमारे पास तीसरा जुज़। तो ये है 216 2/3 क्रॉस 25 पावर 1/2 डिवीजन में है हमारे पास 0.04 पावर माइनस 3/2 और ऊपर
स्क्वायर रूट। तो इसको हम सॉल्व करें तो ये इसको हम लिख सकते हैं 6 पावर 3, 216 को हम लिख सकते हैं 6 पावर 3 और ये क्रॉस 2/3। इसी तरह 25 को हम लिख सकते हैं 5 पावर 2 और ये 1/2, ये 3 से कैंसिल हो गया। अब इसको हम लिखेंगे 4/100 पावर -3/2 और होल का स्क्वायर रूट। तो अब हमारे पास आ जाएगा 6 की पावर 2 थी हमारे पास, तो वो बन जाएगा हमारे पास 36 और ये मल्टीप्लाई बाई 5 और नीचे 4/100 पावर -3/2 था, तो माइनस को प्लस में बदलने के लिए हमने 100/4 3/2 कर दिया और इसका होल स्क्वायर रूट। तो ये आगे हमारे पास आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट 5 हमारे पास बच जाएगा। स्क्वायर रूट को अलग-अलग अगर हम कर दें और ये नीचे 10/2 की पावर 2 क्रॉस 3/2, ये 2 कैंसिल और इसकी 1/2, ये 1/2 अलहदा ऊपर कर दिया स्क्वायर रूट को और इसको अलहदा कर दिया। 36 का स्क्वायर रूट हमने लिया तो हमारे पास 6 आ गया और स्क्वायर रूट 5 आ गया। तो ये स्क्वायर रूट 5 आ गया और नीचे ये 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो ये 5 पावर 3/2 बन गया, 5 पावर 3/2। तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 6 × 5 पावर, ये ऊपर 1/2 थी, नीचे वाली 3/2 ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, माइनस में आ जाएगा, इसलिए हम इसको नीचे ले आते हैं। तो ये 5 पावर 3/2 थी, ऊपर वाली 5 नीचे आएगी, -1/2 बन जाएगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा 6 डिवाइड बाय 5 पावर 1, 3/2 - 1/2 = 1, तो 6/5 हमारा आंसर आ गया। इसी तरह अब आगे देखते हैं सवाल नंबर 6। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, 5 का 4th जुज़। तो ये हमें दिया गया है a पावर 1/3 प्लस b पावर 2/3 क्रॉस a पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 b पावर 2/3 प्लस b पावर 4/3। इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखें जी, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो ये हमारे पास बनता है a पावर 1/3 प्लस 2/3, a पावर 1/3 प्लस 2/3। यहाँ से अब फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस a पावर 1/3 प्लस 1/3 और साथ में b पावर 2/3, अब प्लस a पावर 1/3 और b पावर 4/3। अब इसी तरह b को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बनता है, इससे करेंगे तो a पावर 2/3 b पावर 2/3, आगे माइनस आ गया, नीचे आ जाते हैं। b को इससे करेंगे तो a पावर 1/3 b पावर 2/3 प्लस 2/3, एक 2/3 ये और एक 2/3 ये। अब ये आ गया b पावर 2/3 प्लस 4/3, तो ये 1/3 प्लस 2/3 करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1, तो a हो गया और ये माइनस दरमियान में a की पावर 1/3 और ये 1/3 करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2/3 b पावर 2/3 प्लस a पावर 1/3 b पावर 4/3 एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस a पावर 2/3 b पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 b की 2/3 प्लस 2/3 करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी जी
4/3। तो b की 4/3 बन गई, ये प्लस आ गया, और b की पावर 2/3 प्लस 4/3 करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा b का स्क्वायर। अब यहाँ से हम ये वाली और ये वाली आपस में कटती गई इसे काट देंगे, ये वाली और ये वाली आपस में कटती गई इसे काट देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा a + b स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 1.3 करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।